के साथ हमारे फीबा इंडिया की सेवकाई के बारे में सुने और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप निरंतर हमारी सेवकाई को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते रहेंगे और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करेंगे। मेरे प्रियो, मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि मुझे चंडीगढ़ आने का अवसर प्राप्त हो सका और मैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह कह सकता हूं कि मैं आपकी कलीसिया में बैठ करके आपकी आराधना में सम्मिलित होकर के आशीषित हुआ। मेरे वास्तव में आपकी कलीसिया में आपके पासवान को परमेश्वर ने दान दिए हैं कि वह आराधना के माध्यम से आप लोगों को परमेश्वर की सेवकाई में और साथ ही साथ परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की स्तुति करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। मेरे प्रियो, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा परमेश्वर ने उन्हें ये दान दिया है कि वो आराधना के माध्यम से आप लोगों के मध्य में सेवकाई करते हैं, उसी प्रकार से प्रभावी रूप से परमेश्वर के वचन और उनकी शिक्षाओं में भी आप लोगों को अगुवाई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं वास्तव में जब मैं वहां पे खड़ा था और जब आराधना आरंभ हुई, आराधना के आरंभ होने से लेकर के उस क्षण तक जब तक कि आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, मैं हर एक क्षण आप लोगों के साथ जुड़ा रहा। मैं हर एक क्षण आप लोगों के साथ सहभागी होकर के परमेश्वर की आराधना पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कर पा रहा था। क्योंकि मेरे प्रियो, आप लोग जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और हम हिंदी में भाषी लोग हैं और हम लोग जिस तरीके से आराधना करते हैं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं आप लोगों से अलग हूँ और मैं एक अलग क्षेत्र में, अलग समुदाय में आकर के परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवादी हूँ। मेरे प्रियो, आज के दिन हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी बातों को देखने का प्रयास करेंगे जो हमारे और आपके जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। मेरे प्रियो, हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन करके अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया और आज हम वर्तमान समय में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को इस पृथ्वी पे व्यतीत कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं और मैं ऐसा सोचता हूं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उस हर एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की आशीष को, प्रभु यीशु मसीह के विशेष अनुग्रह को और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उस अनंत जीवन को क्या किया है, अपने जीवन में प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तब हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या से होकर के जूझ रहे होते हैं। चाहे वह बीमारी के रूप में हो, चाहे वह दुष्टात्मा के रूप में हो, चाहे वह किसी प्रकार की बुरी आदत का बंधन हो, चाहे वह मेरे प्रियो हमारे जीवन के अंदर, हमारे आंतरिक जीवन के अंदर कुछ प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों से हम क्या हो रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं मेरे प्रियो। और इससे बढ़ करके कई बार हमारे जीवन में अपने रचयिता, अपने परमेश्वर से क्या होती है, हमारी मिलने की आस होती है कि जिसने हमको और आपको सिरजा है, जिसने हमें और आपको बनाया है, हम उससे कैसे मिल सकते हैं या हम उससे कैसे वार्तालाप कर सकते हैं मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, इनमें से कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हुई हो, मैं ये विश्वास करता हूं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, हमने जब प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया, हमने जब प्रभु यीशु मसीह में हो करके परमेश्वर पिता को पुकारा, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमारे जीवन में क्या किया, प्रत्युत्तर प्रदान किया। परमेश्वर ने हमारे जीवन को क्या किया,
अपनी अद्भुत आशीषों से और अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों से क्या कर दिया, हमको और आपको भर दिया और इस पृथ्वी के ऊपर उसका एक अद्भुत गवाह बना करके क्या कर दिया, जीवन को व्यतीत करने के लिए और परमेश्वर के राज्य में उसकी महिमा के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। लेकिन मेरे प्रियो, इसके बावजूद जब हम अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं, इसके बावजूद जब हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, तब हमारे जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं कि हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का क्या करते हैं, सामना कर रहे होते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज के इस वर्तमान समय के अंदर देखा जाए तो आज के इस वर्तमान समय में उत्तर भारत के जो विश्वासी हैं वे लगभग परसिक्यूशन नामक शब्द से क्या हो रहे हैं, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को इस पृथ्वी पे व्यतीत करने के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जो विश्वासी इस परसिक्यूशन से होकर के नहीं गुजर रहे हैं, वे विश्वासी अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी ना किसी बात से क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब मैं आपकी आराधना में सम्मिलित हुआ, जब मैं आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा था, जब मैं एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, तब मैं उसमें कुछ बातों को मैंने नोटिस किया, जिसमें मैंने पाया कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बीमारियों से क्या हो रहे हैं, हो करके गुजर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमने विश्वास कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है, हम और आप अपने प्रतिदिन के जीवन में क्या करते चले जा रहे हैं, संघर्ष करते चले जा रहे हैं। और आज के दिन हम परमेश्वर के वचन से ऐसे ही जीवन के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों को देखने का प्रयास करेंगे, जो हमारे और आपके इस जीवन में अति आवश्यक है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं ना मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 24वें पद के अनुसार हम मसीह के उस क्रूस को क्या कर लेते हैं, अपने कंधों पे उठा लेते हैं और उस क्रूस को लेकर के क्या कर देते हैं, उसके पीछे चलना आरंभ कर देते हैं। मेरे प्रियो, और यही मसीही जीवन की एक वास्तविकता है। मेरे प्रियो, यही मसीही जीवन की एक महत्वपूर्ण वास्तविकता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब को उठाए और मेरे पीछे क्या हो ले, चल दे। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहता है, उससे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने आप का इनकार तो कर दो, साथ में उस सलीब को भी उठा लो, जिस सलीब को मैं आज से 2022 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पे रहते हुए लेकर के चला, और जिन अनुभवों से मैं होकर के चला, उन अनुभवों से तुम और आप भी क्या होते चले जाओ, हो करके गुजरते चले जाओ। और जब ऐसे अनुभवों से होकर के गुजरो, तब अपने जीवन में इन 3 महत्वपूर्ण बातों को स्मरण रखो, जिसे आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जो पहली बात हमें देखने के लिए मिलती है, वे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 8 पद से लेकर के 10 पदों के बीच में हम देखते हैं। हम पवित्र शास्त्र से खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 8 पद से लेकर के 10 पदों तक। जिसे भी मिलता है वह पढ़ने में मेरी सहायता कर सकता है। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, कि तू मेरी क्या कर सके, मेरी छत तले या मेरे दहलीज तक तू क्या हो सके,
आ सके। आगे पढ़िएगा बहन। परंतु केवल मुख से कह दे, परंतु केवल क्या कहते? अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष थे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, यह घटना उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे ऊपर रह करके परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे रह करके परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर रहे थे, परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह की उस सेवकाई के दौरान इस सूबेदार नामक व्यक्ति से मुलाकात हुई, जिसका सेवक क्या है? बीमार है मेरे प्रियो। जिसका सेवक क्या है? अपने घर में, उसके घर में क्या हो रहा है? बीमारी से लड़ रहा है, तड़प रहा है। ऐसी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात इस सूबेदार नामक व्यक्ति से हुई, और यह सूबेदार नामक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आया मेरे प्रियो। और जब ये मिलने के लिए आया, तब इसका यह निवेदन था कि प्रभु यीशु मसीह जो सबकी बीमारियों को चंगा कर रहे हैं, वे मेरे इस सेवक की बीमारी को भी क्या करते हैं? चंगा करते हैं। और मेरे प्रियो, मैं ये समझता हूं कि जब इसने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की और मुलाकात करने के पश्चात जब अपने सेवक की स्थिति को प्रभु यीशु मसीह के साथ साझा किया, प्रभु यीशु मसीह ने इससे क्या कहा? तू चल, मैं आता हूं और आकर के इस सेवक को क्या कर दूंगा? चंगा कर दूंगा। और उसके बाद इस सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा, जिसे हमने 8वें पद में पढ़ लिया? हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू क्या हो सके, मेरी छत के तले आ सके और आकर के तू क्या करे? मेरे उस सेवक को जो बीमारी से तड़प रहा है, उसको तू क्या करते? चंगा करते मेरे प्रियो। अब मैं चाहूंगा बहन से कि वह आगे बढ़े मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को सुनने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह का प्रत्युत्तर हम देखें मेरे प्रियो। पद 10 को पढ़िएगा। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। यह सुन करके यीशु को क्या हुआ? अचंभा हुआ। और जो उसके पीछे आ रहे थे, जो उसके पीछे आ रहे थे, उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसे विश्वास नहीं पाया। मैंने इज़राइल में भी ऐसे विश्वास को नहीं पाया। जो पहली बात आती है मेरे प्रियो, वह आती है परमेश्वर के ऊपर हमारे अटूट विश्वास की। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है, जो प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को सुना है, जो यह बात जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी व्यक्ति जाता है, अपने निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के साथ रखता है, प्रभु यीशु मसीह उसके निवेदन को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके, चाहे वह बीमारी हो, चाहे वह दुष्टात्मा के बंधनों में हो, चाहे वह मृत्यु सैया पे पड़ा हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या करता है? अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को प्राप्त करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो रोमी साम्राज्य के अधीन रह करके कार्य करता है और उसकी सैन्य टुकड़ी का एक सूबेदार है, जिसकी अधीनता में अनेक सेवक कार्य किया करते हैं, वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करता है, और निवेदन करने के पश्चात अपने आप को ऐसा नम्र और दीन कर लेता है कि प्रभु यीशु मसीह को उसके विश्वास के साथ साथ उसकी नम्रता, उसकी दीनता इतनी प्रभावित कर देती है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैंने ऐसा विश्वास
इस्राएल के घरानों में भी नहीं पाया मेरे प्रियो। इसी विश्वास को प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं, हमारे और आपके जीवन में देखना चाहते हैं मेरे प्रियो। यही वो विश्वास है जिसे प्रभु यीशु मसीह, जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जब इस पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जब हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, जब हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है, जब हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो हमारे और आपके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए ऐसा अटूट विश्वास हो जो हमें और आपको अनेक आंधी और तूफानों के आने के बावजूद हिलाने वाला ना हो सके। मेरे प्रियो, यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय उसके 24 पद से लेकर के 28 पदों को जब आप पढ़ेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। उस दृष्टांत को देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि दो मनुष्य थे, एक बुद्धि एक निर्बुद्धि। निर्बुद्धि व्यक्ति ने अपने घर को बालू पे बनाया, बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने घर को चट्टान पे बनाया। बाढ़ें आई, टक्करें लगी, निर्बुद्धि का घर गिर गया, लेकिन बुद्धिमान का घर क्या रहा, स्थिर रहा। उसके पश्चात मेरे प्रियो, इस 8वें अध्याय के अंदर हमें यह सूबेदार नामक व्यक्ति की घटना पढ़ने को मिलती है, और प्रभु यीशु मसीह इसके विश्वास की व्याख्या करते हुए बोलते हैं कि मैंने ऐसे विश्वास को क्या किया है, इस्राएल के घराने में भी नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं मेरे प्रियो कि हमारा और आपका भी विश्वास इस सूबेदार के समान, उसके बुद्धिमत्ता के अनुसार, उस गहराई, उस नींव पे पड़ने वाला हो सके, जिसपे आंधी आए, जिसपे तूफान आए, जिसमें समस्या आए, जिसमें परेशानी आए, जिसमें बीमारी आए, जिसमें बंधन तो आए, जिसमें मुश्किलें तो आए, लेकिन हमारा और आपका वह विश्वास जो प्रभु पे है वह हिलने वाला ना हो सके मेरे प्रियो। जो कि इस सूबेदार नामक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए मिला मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि सिर्फ हम उसके ऊपर विश्वास ना कर ले, क्योंकि याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माएं भी क्या करती हैं, यीशु नाम से थर थर कांपती, और यीशु नाम के ऊपर क्या करती है, विश्वास रखती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने विश्वास के साथ साथ अपनी नम्रता, अपनी दीनता, अपनी सहनशीलता, अपने धीरज को भी क्या करें, इस व्यक्ति के समान अपने विश्वास में रखते हुए परमेश्वर के सामने परखते। पद 9 उसकी दीनता का उदाहरण देता है, जब वह कहता है कि मेरे एक ऐसा व्यक्ति हो जिसकी अधीनता में इतने लोग रहते हैं, एक से बोलता हूं आ तो वह आता है, एक से बोलता हूं जा तो वह क्या होता है, चला जाता है। एक ऐसा व्यक्ति प्रभु के सामने अपने आप को दीन कर लिया है और कह क्या रहा है, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू क्या करे, मेरे घर के अंदर आए। मेरे प्रियो, उसका निवेदन उसकी नम्रता को दिखाता है जिसे वह प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर के आया। मेरे प्रियो, उसकी सहनशीलता, उसके धीरज को वह प्रभु यीशु मसीह के प्रत्युत्तर पे प्रस्तुत करता है। जब प्रभु उससे कहता है मैं आकर के चंगा करूंगा, बड़ी शालीनता के साथ कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं और तू क्या करते, यहीं से बोलते मेरा बीमार जो घर में है वह क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी ऐसे विश्वास को देखना चाहता है। मेरे प्रियो, यदि हम आज के इस वर्तमान समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किए हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और अनेक बातों से होकर के क्यों नहीं गुजर रहे हो, मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर उन विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद इस विश्वास को देखना चाहता है जो कि उसे अन्य जाति में मिला
और वह बोलता है कि इस्राएलियों में भी ऐसा विश्वास मैं नहीं देख पाया मेरे प्रियो। जो दूसरी बात है वह मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 25 पद से लेकर के 33 पदों के बीच में हम देखते हैं मेरे प्रियो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 25 पद से लेकर के 33 पदों के बीच में यहाँ पे हमें एक स्त्री की घटना के बारे में पढ़ते हैं, जिस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का क्या है, रोग है मेरे प्रियो। वह स्त्री पिछले 12 वर्षों से एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो उसके शरीर को क्या करती चली जा रही है, दुर्बल करती चली जा रही है। एक ऐसी स्त्री जो पिछले 12 वर्षों से लगातार वैद्यों के पास जा रही है, लगातार डॉक्टरों के पास जा रही है, लगातार अपना सारा धन उस बीमारी से चंगाई को प्राप्त करने के लिए क्या कर दे रही है, समाप्त कर दे रही है। वह स्त्री की घटना हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो यह स्त्री प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनती है, जब अवसर मिलता है तब प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है और अपने विश्वास के साथ साथ अपने अंगीकार के द्वारा क्या करती है, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को, अपनी चंगाई को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है मेरे प्रियो। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 28 पद को पढ़ लीजिएगा। क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो यह सिर्फ विश्वास नहीं करती थी, यह प्रतिदिन अपने जीवन में अपने विश्वास का अंगीकार करती थी। यह सिर्फ विश्वास नहीं कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर आया है और जो सब कुछ करने में सामर्थी है। यह सिर्फ उस कहे हुए विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करती, जिस विश्वास को इसने लोगों के माध्यम से सुना था कि मैं प्रभु से मिला, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, मैं यीशु के पास गया, यीशु ने मेरे जीवन को क्या कर दिया, संवार दिया। परंतु मेरे प्रियो उस विश्वास को यह उस परिस्थिति में बता क्या करती थी, जीती थी। ये प्रतिदिन कहती थी, लिखा है 28 पद में, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। यह उस बीमारी से छुटकारे के लिए वैद्यों के पास जा रही है, अपना धन खर्च कर रही है और लिखा है कि इसकी बीमारी में सुधार होने की बजाय इसकी बीमारी और बढ़ गई है और उस तकलीफ में ये क्या कर रही है, अपने विश्वास को जी रही है और रोज बोल रही है, वो जो परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी के ऊपर आया है, उस यीशु नासरी के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या होंगी, चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, खरोच हो जाए, हम क्या करने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। छोटी सी कहीं चोट लग जाए तो हम क्या करने लगते हैं, जिसकी वजह से लगी हो उसको कितना बकबक करने लगते हैं। यह स्त्री क्या कर रही है, यह स्त्री अपने विश्वास में जीने का प्रयास कर रही है। यह स्त्री का क्या है कि मैं जिस पे विश्वास करती हूँ वही अब मुझे क्या कर सकता है, चंगा कर सकता है।
मैं डॉक्टर के पास चली गई, डॉक्टर मुझे चंगा नहीं कर पाया। मैं धन लेकर के गई, उस धन से मुझे चंगाई नहीं मिली। मैंने उनके एक एक दरवाजे को खटखटा लिया, लेकिन किसी के दरवाजा मेरे लिए नहीं खुला कि मैं क्या हो जाऊं, इस तकलीफ से, इस बीमारी से आजाद हो जाऊं, मैं चंगी हो जाऊं मेरे प्रियो। और अंततः प्रभु के नाम को सुनी है, प्रभु यीशु मसीह को ना तो कभी देखा है, ना ही प्रभु यीशु मसीह से मिला है, सिर्फ सुन करके उस पर विश्वास कर लिया है। हालेलुया। और उसके बाद कह क्या रही है, वो जो यीशु आज आ गया है ना मेरे नगर में, मैं उसके वस्त्र को जाके ऐसे छू लूंगी और मैं तुरंत क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और मेरे प्रियो, उस 5वें पद के बाद 29वें और 30 पद को हम पढ़ेंगे। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और क्या हो गया? तुरंत। प्रभु यीशु मसीह को इंतजार नहीं करना पड़ा, प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर के निवेदन नहीं करना पड़ा कि यीशु मैं 12 साल से इस बीमारी से पीड़ित हूँ, यीशु मैं पिछले 12 साल से डॉक्टरों के क्या कर रही हूँ, दरवाजे को खटखटा रही हूँ। मैं पिछले 12 साल से अपना पूरा धन सिर्फ इस चंगाई को प्राप्त करने के लिए खर्च कर रही हूँ। लिखा है, जिस विश्वास को जी रही थी, जिस विश्वास का वो अंगीकार कर रही थी, उस विश्वास के चलते उसने जो प्रतिक्रिया की, सिर्फ यीशु के वस्त्र को छू लिया और क्या हो गई, यीशु के वस्त्र के से छोर से वह चंगाई की सामर्थ निकल गई और ये क्या हो गई, चंगी हो गई। इसको इंतजार नहीं करना पड़ा कि यीशु मसीह क्या कहे, हे स्त्री तू चंगी हो जा। अन्य बीमार व्यक्तियों के समान इसे पुकारना नहीं पड़ा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पापी पे क्या कर दे, दया कर दे। अन्य लोगों के समान इसे यीशु को पुकारना नहीं पड़ा। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि यह सिर्फ विश्वास नहीं करती थी, परंतु उस विश्वास को जीती थी और उसका प्रकटीकरण अपने अंगीकार से किया। हमें और आपको चाहिए मेरे प्रियो कि हम और आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही ना करें, हमें और आपको चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जो करते हैं उसका अंगीकार भी करें, सिर्फ शब्दों से नहीं, परंतु इस स्त्री के समान क्या करें, जी करके करेंगे। जैसे ये अपने विश्वास का अंगीकार करती थी, साथ ही साथ क्या करती थी, जीती थी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 5 पद से लेकर के 8 पदों के बीच में देखते हैं। हम पवित्र शास्त्र से खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 5 पद से लेकर के 8 पदों तक। पहले में हमने देखा एक सूबेदार नामक व्यक्ति को जिसका विश्वास उदाहरण बन गया। दूसरे में हमने देखा एक स्त्री को जो लाचार है, जो ऐसी अवस्था में है जिसमें वो कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो किसी के पास चली जाए कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। उस स्त्री ने अपने विश्वास के साथ साथ अंगीकार। अब यह तीसरा व्यक्ति जो लाचारी की अवस्था में है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 5 पद से लेकर के 8 पदों के बीच में आप लोग एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो व्यक्ति पिछले 38 वर्ष से बीमार है। एक ऐसा व्यक्ति है जो पिछले 38 साल से क्या है, बीमार है। 38 साल से वह क्या कर रहा है, अपनी चंगाई की बाट जो रहा है। मेरे प्रियो, पिछले 38 साल से वह सिर्फ एक स्थान पे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, जिस स्थान से उसको आशा मिली है कि वह
चंगा हो सकता है। लिखा है बैतसैदा नामक कुंड है, उस कुंड को भोर के समय में परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के उस कुंड के पानी को हिलाते थे, और पानी हिलाने के पश्चात जो पहले उसमें कूदता था या जो उस पानी को छूता था वह क्या हो जाता था? चंगा हो जाता था। और यह व्यक्ति क्या कर रहा है? पिछले 38 साल से इंतजार कर रहा है। पहली बात मेरे प्रियो, यह व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर इसका भरोसा है, यह परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ इस कुंड से बहेगी और मैं क्या कर लूंगा? चंगा हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, यह व्यक्ति अपने विश्वास को अपने अंगीकार के साथ जी रहा है कि इस कुंड में ही क्या होनी है? मुझे चंगाई मिलनी है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं वह है इस व्यक्ति का प्रयास। मेरे प्रियो, यह सिर्फ विश्वास नहीं कर रहा, यह सिर्फ अंगीकार नहीं कर रहा, यह स्वयं क्या कर रहा है? अपने विश्वास और अपने अंगीकार के साथ क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। अर्थात मेरे प्रियो, जो इसका विश्वास है उस विश्वास के साथ साथ यह प्रयास करता है कि इसके विश्वास के अनुसार इसके जीवन में क्या हो जाए? कार्य हो जाए। मेरे प्रियो, पद 5 को पढ़िएगा मेरी बहन। वहाँ एक मनुष्य था, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था, जो 38 वर्ष से बीमार था। आगे यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता क्या है? तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, यही महत्वपूर्ण बात है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाए जाए, जब पानी वो हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, मुझे कुंड में क्या कर दे? उतार दे। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है, दूसरा मुझसे पहले क्या हो जाता है? उतर जाता है। मेरे प्रियो, पिछले 38 साल से ये अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है। परमेश्वर के दूत इस कुंड को हिलाते हैं, उस कुंड को हिलाने के पश्चात जो पहले उतरता है परमेश्वर के आश्चर्य क्रम को प्राप्त कर लेता है। लेकिन मेरे प्रियो, पिछले 38 साल से ये विश्वास तो कर रहा है, पिछले 38 साल से उस विश्वास में तो जी रहा है, पिछले 38 साल से इस उम्मीद में तो जी रहा है कि उस कुंड से उसकी चंगाई आ जाए। लेकिन मेरे प्रियो, उस कुंड से उसकी चंगाई नहीं आ रही है मेरे प्रियो। और पिछले 38 साल से वो क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ मैं एक ही बात पे जोर देना चाहता हूं, वह है उसकी कोशिश। वह लिखते हुए कहता है, मैं पिछले 38 साल से इस अवस्था में पड़ा हूं और मेरे पहुंचते पहुंचते कोई और क्या होता है? उस कुंड में उतर जाता है। इससे पहले कि मैं क्या कर लूं, उस कुंड के पानी को छू लूं, मेरे पहुंचते कोई और क्या होता है? चंगाई को प्राप्त कर लेता है। और मैं 38 साल से लगातार सिर्फ पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा। मेरे प्रियो, 38 साल के अंदर यदि हम विभाजित करें तो एक साल में 12 महीने
उन 12 महीनों के एक माह में 30 दिन और उस 30 दिन के एक माह में 4 सप्ताह जिसके 7 दिन होते हैं और उस 7 दिन के एक दिन में 24 घंटे और उस 24 घंटे में वह क्या करता है, सिर्फ यह कोशिश करता है, सिर्फ एक ही उसका लक्ष्य है, वो क्या है, उस कुंड को दूध हिला दे और मैं क्या कर लूं, उस कुंड में उतर जाऊं। उसके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य है मेरे प्रियो, वह क्या है, स्वर्गदूत आए, कुंड हिलाए और मैं क्या कर लूं, उसमें उतर जाऊं। एक दिन असफल, 2 दिन असफल, 3 दिन असफल, 1 हफ्ता असफल, 2 हफ्ता असफल, पूरे महीने असफलता, 1 महीना असफल, 2 महीने असफल, 3 महीने असफल, पूरे साल 12 महीने असफल, 1 साल असफल, 2 साल असफल, बीतते बीतते कितने वर्ष हो गए, 38 साल हो गए। वो विश्वास भी कर रहा है, विश्वास के साथ अपने भी जीवन से अंगीकार भी कर रहा है, जी भी रहा है कि परमेश्वर ही मुझे चंगा कर सकता है, परमेश्वर के द्वारा ही मुझे चंगाई मिल सकती है, परमेश्वर की सामर्थ इस कुंड से निकलती है। लोग आश्चर्य क्रम को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस विश्वास के साथ भी जब इसके साथ नहीं होता, यह लगातार क्या करता रह रहा है, कोशिश करता रह रहा, लगातार प्रयास करता रह रहा, लगातार परिश्रम करता रह रहा और कह रहा है मैं तो चंगा होके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं रोज हारता हूं, मैं आज भी हार गया, मैं कल भी हार गया, मैं परसों भी हार गया, मैं पिछले 1 साल से हार रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। मैं पिछले 10 साल से हार रहा हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे तो परमेश्वर से क्या है, चंगाई चाहिए और मैं चंगाई परमेश्वर से क्या करूंगा, लेकर के रहूंगा। और मेरे प्रियो 38 वर्ष तक मैं क्या करता रहा, कोशिश करता रहा, 38 साल तक क्या करता रहा, इंतजार करता रहा, 38 साल तक वह क्या करता रहा, परिश्रम करता रहा। और उसके परिश्रम को किसने देखा, यीशु ने देखा। और लिखा पढ़े थे ना हम लोग, यीशु की उस पर दृष्टि पड़ी और यह जानकर कि मैं बहुत दिनों से पड़ा है, क्या हुआ, उसकी चंगाई उसको दे दी। मेरे प्रियो, ये जो 38 वर्ष का व्यक्ति है, वो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हमें सिखाता है कि मसीही जीवन में चाहे जितने भी संघर्ष क्यों ना आ जाए, हमारे विश्वासी जीवन में चाहे जितने भी तूफान क्यों ना आ जाए, हमारे इस आत्मिक जीवन में जितने भी पहाड़ क्यों ना खड़े हो जाए, हमें हार नहीं माननी है। क्या सिखाता है, हमें हार नहीं माननी है, हमें क्या करना है, विश्वास में लगातार जीते रहना है। हमें क्या करना है, विश्वास में लगातार परिश्रम करते रहना है। और उसका प्रतिफल कौन देगा, स्वयं परमेश्वर देगा। उसका प्रतिफल कौन देगा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह देगा। उसका प्रतिफल कौन देगा, स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता। उसका प्रतिफल हमें और आपको क्या करेगा, प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, अन्य लोग 38 वर्षों में उसके सामने चंगाई को प्राप्त किए, लेकिन सब ने स्वर्गदूत उतरा, पानी हिला, छुए चंगे हो गए। यह इकलौता था जो स्वर्ग से परमेश्वर का पुत्र उतरा और पुत्र से मिल करके अपनी चंगाई को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। मेरे प्रियो, यह 3 उदाहरण तो मेरे प्रियो हमारे आत्मिक जीवन के लिए अनेक बार हमें क्या करते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, मसीही जीवन में आने के लिए, विश्वासी जीवन को जीने के लिए हमारी सहायता करते हैं। लेकिन ये 3 दृष्टांत
ये जो 3 आश्चर्य क्रम है ना मेरे प्रियो, ये 3 के 3 आश्चर्य क्रम हमें हमारे मसीही जीवन की एक वास्तविकता को प्रकट कर देते हैं कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तुम मेरी सलीब को उठाओ, और उस सलीब को जब उठाओगे तो जब तुम इन संघर्षों से होके गुजरोगे तो तुम्हें चाहिए कि यदि तुम बीमारी से होके गुजर रहे हो, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। यदि तुम अपने जीवन में ऐसी बातों से होकर के गुजर रहे हो कि तुम्हारे सारे प्रयास असफल हो रहे हैं, तो मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे भरोसा करो, मेरे विश्वास का अंगीकार करो, मैं तुम्हारी असफलताओं को क्या कर दूंगा, सफलता में बदल दूंगा। यदि तुम अपने जीवन में सिर्फ हार का मुख देख के चले आ रहे हो, यदि तुम अपने जीवन में सिर्फ हार हार हार, असफलता 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 ही प्राप्त करते चले आ रहे हो, तुम मुझ पे विश्वास करो, तुम मुझ पे भरोसा रखो, तुम मेरे लिए जियो, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, सफल कर दूंगा। और वह 38 वर्ष का व्यक्ति क्या हो गया, अपनी कोशिशों में सफल हो गया। मेरे प्रियो, 38 वर्ष के व्यक्ति के पास सिर्फ उसकी चंगाई नहीं थी, उसकी मानसिक बीमारी थी कि जो असफलता, जो हार थी। मेरे प्रियो, शारीरिक रूप से तो वह बीमार था, मानसिक रूप से वह हारा हुआ था, आत्मिक रूप से निरुत्साहित था। यीशु से मिल लिया, उसकी हार जीत में बदल गई, उसकी बीमारी चंगाई में बदल गई, उसकी निराशा आशा में बदल गई, उसके दुख उसका सुख में बदल गया। लेकिन हमें और आपको भी चाहिए कि हम विश्वास, अंगीकार और प्रयास में जीवन को जीते रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे, हमारी सहायता करे कि हम इस पृथ्वी के ऊपर जब मसीही जीवन को जी रहे हैं, जब हम इस पृथ्वी के ऊपर मसीह के लिए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हम इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते रहें। हम निरंतर उस पर विश्वास करते हुए उसका अंगीकार करते रहें और प्रतिदिन अपने जीवन के संघर्षों में प्रयास करते जाएं और यीशु से अपनी आशीषों को प्राप्त करते जाएं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आमीन।